साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। देह वृंदावन में बंसी धुन। नारायण, देह वृंदावन में बंसी धुन 3.5 हाथ का तो ये देह है, और देह के भीतर एक वृंदावन है। और जब जब गोपाल देह के भीतर बंसी बजाने लगता है तो वह वृंदावन जगकर प्रत्यक्षानुभूति जैसा हो जाता है। यो है वह 3.5 हाथ की देह है, तो ये 3.5 हाथ का ही देह, मृण्मय देह है, गंधवती मृतिका और धूल माटी से बना हुआ है। और यह धूल माटी की देह परम छविमय, परम व्यक्तित्व, शालिनी इसलिए है क्योंकि इसके भीतर है, इसके जो भीतर है वो प्राण है, प्राण के भीतर है मन, और मन की सत्ता के केंद्र में है आत्मा। अन्यथा इस दुर्गंधमयी मृतिका की क्या औकात। हिब्रू पैगंबरों ने ललकारते हुए प्रश्न किया था कि यदि भीतर परम पुरुष नहीं बैठा हो तो क्या वह यह मुट्ठी भर हड्डियां बोल सकती हैं क्या, सुन सकती है क्या, या चल भी सकती है क्या? तो नहीं चल सकती। तो इस 3.5 हाथ की काया में एक ही साथ परंतु चेतना के विविध स्तरों पर समस्त विश्व की विभूति छिपी हुई है। इसमें ही एक सर्वकालिक वृंदावन है। आपदा मस्तक, पैर से मस्तक तक स्नायु मंडल में नीली यमुना बहती है। इसमें ही फूटते हुए कदम्ब पुष्प हैं जो यौवन ज्वार आने पर अपना बाह्य प्रत्यक्षीकरण कर देते हैं वतुल अंगिकता के माध्यम से। नारायण, इस देह वृंदावन में सृष्टि के सारे ऋतु पुष्प एक ही साथ स्फुटित होते हैं, प्रस्फुटित होते हैं। इनकी कोई ऋतु नहीं है। एक एक विमुक्त भाव, एक एक पुष्प भाव जन्मा मानो फूल फूटा। यही महमह सुगंधित शब्द का वाणी में व्यक्त हुआ और सारा वातावरण सुवास से भर गया। कोई शब्द चुपके चुपके कानों में फूटा, कनपटी के पास रंग उठाता हुआ, तो कोई ऊर्ध्व श्वास में भाषा की गति के परे जाकर फूटा, तो कोई आँखों से झरती करुणा का पारदर्शक रंग लेकर फूटा। परंतु ये सारे शब्द तो नहीं थे, ये तो थे देह वृंदावन के पुष्प जो कभी कभी बाहर आके प्रत्यक्ष हो जाते हैं। नारायण, असंख्य भाव पुष्पों से लदा यह देह वृंदावन, इसमें ही है नीली यमुना, और इसी में है कहीं पर बंसीबट, जहाँ बैठकर निस्तब्ध निर्जन एकांत में कोई परम सखा बंसरी बजाता है। और जब भीतर भीतर एक अर्धरात्रि की रचना हो जाती है जिसमें है एक चंद्र ज्योत्सना में धुली हुई धार, और धार में बहती हुई एक नाव, सुदूर क्षितिज में चंद्रमंडल, फिर चंद्रमंडल के सन्मुख उसी दिशा में चलती हुई तिरने लगती है एक मन पवन की नाव, जिसे कोई अदृश्य हाथ खे रहे हैं। यह नाव सारी रात चलती है महाराज, परंतु चंद्रमंडल के तट पर लंगर बांध नहीं पाती, दूरी ज्यों की त्यों रह जाती है। नारायण, जब तक बंसी धुन देह में बजती रहती है तब तक रात रहती है, तब तक चांदनी रहती है, तब तक तट पर मलिका फूटती है, और जब तक नाव चंद्रमंडल की ओर अग्रसर होती जाती है अविराम और निरंतर। परंतु ज्यों ही धुन बंद हो जाती है, रात जो है अंतर्धान हो जाती है, क्षितिज और नौका अदृश्य हो जाते हैं, तट अंतरिक्ष हो जाता है, और रह जाती है 3.5 हाथ की माटी, दुर्गंधमयी मृतिका। इस देह के भीतर किस भाग में वह बंसीबट है?
जहाँ बैठकर वह मायावी सखा बंसी बजा रहा है और धुनों के माध्यम से सारी माया रच रहा है। कहाँ है वह? तो ऊपर, नीचे, मध्य या किधर है? तो यह तो मैं नहीं जानता। जाकर पूछे शंकर स्वामी से, इस देह वृंदावन के भूगोल के माहिर वे लोग ही हैं। नारायण, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मैं निरंतर कृष्ण पक्ष की अमावस्या में जी रहा हूँ। बाहर बाहर जो कुछ है उसे आधुनिक भाषा में हताशा, चिंता, ग्लानि आदि कहा जाता है। मैं इस अमावस्या के भार से दबा हुआ इस अमा समुद्र से बाहर सिर निकालने और ताजी सांस लेने में भी असमर्थ हूँ कि कभी अचानक इस अंधकार को बेचती कोई बंसी धुन बजने लगती है। भीतर बैठा हुआ परमेश्वर बंसी टेरने लगता है और वह धुन अंधकार के हृदय में प्रविष्ट होकर सोई यमुना को भी जगा देती है। तब वही नदी अंधकार में खड़ग धारा जैसी चमाचम चमकने लगती है। तट के सारे प्रेत अर्थात भय, चिंता, हताशा, ग्लानि आदि अपना मुंह छिपा लेते हैं और तब तक कुछ सरस स्वादिष्ट ही उठता है। सारी क्लांति, सारी दैन्य और सारी ग्लानि आप अपने आप धूल पुछ जाते हैं। नारायण, परंतु आज का युग धर्मनिरपेक्ष मानववाद है, मतलब सेकुलर ह्यूमनिज्म का युग है। आज का युग इस सत्ता और इससे जुड़े सारे अस्तित्व मंडल को अवदमनों का कुंभी पाक मान लेने को तैयार है, परंतु इसे वृंदावन के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ है, क्योंकि इस हालत में इसे परमेश्वर की केंद्रीय स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। आज के युग का फैशन ही है ईश्वर विहीन मानववाद की बातें करना। आज के मनीषी का कहना है कि ईश्वर एक फालतू कल्पना है। ईश्वर के बिना भी करुणा, प्रेम, दया, साहस, त्याग, पुरुषार्थ की, मनुष्यता की सारे मूल्यों की उपासना हो सकती है और इस मूल्यों को ईश्वर के संदर्भ में जोड़ना जरूरी नहीं है, ऐसा आजकल के मनीषी कहते हैं। ये सारी बातें ऊपर से देखने पर अकाट्य और सही लगती है, परंतु व्यवहार में हमारा अनुभव कुछ और ही होता है। वाम और दक्षिण खेमों में ईश्वर विहीन मानववाद के समर्थक हैं। तर्क के लिए ईश्वर निरपेक्ष मानवीय मूल्यों की सतह से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु इसकी संभावना कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है, जिनका बोध इतना विकसित है कि धर्म और ईश्वर की अपेक्षा के बिना ही सारे मानवीय मूल्यों की क्षमता उनके पास आ गई है। नारायण, गौतम बुद्ध, कार्ल मार्क्स या जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष मानववाद का यथार्थ हो सकता है, परंतु जहाँ तक समूह का प्रश्न है उसके लिए मानवीय मूल्यों को आचरण में उतारने के लिए धर्म और ईश्वर से जुड़कर ही ऐसा संभव है। बिना धर्म और ईश्वर से जुड़े वे वैकल्पिक ही रहेंगे, अनिवार्य नहीं बन पाएंगे। वे समाज के चरित्र का अस्थायी अंग नहीं बन सकेंगे महाराज। वे मूल्य हमारा रक्षा कवच बनने को असमर्थ रहेंगे। वे मात्र काव्योपम सुंदर भाव या विचार मात्र बनकर रह जाएंगे, जैसे फूटते फूल, उड़ती तितली, गाती चिड़िया ऐसे ही रह जाएंगे। अतः मूल्यों की पुष्टि और दृष्टता के लिए इसे ईश्वर से जोड़कर ही स्वीकार किया जा सकता है महाराज। तभी वे मूल्य विश्वास का अंग बनेंगे और दैनंदिनी जीवन में प्रत्यक्ष हो सकेंगे। अन्यथा वे शस्त्रार्थ या वाद का दांव पेच और पैंतरा भर रहेंगे। इस सेक्युलर मानववाद में भगवान का तुलसी दल नहीं पड़ा है, अतः वह किसी भी क्षण राजनीति के शैतान के डिनर टेबल पर सजाया जा सकता है। और सच पूछिए तो आज क्या देश क्या विदेश, सर्वत्र यही घटित हो रहा है। आंखें खोल देख लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता जी वाले वासुदेव कृष्ण ने बड़ा ही स्पष्ट भाषा में कहा है,
धर्मं सत्यं देवोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापापेत आत्मानं न सम्यक प्रपुनाति ही। अर्थात जो मेरी भक्ति से वंचित है उन्हें धर्म, सत्य, विद्या, दया, तप आदि कुछ भी सम्यक रूप से पवित्र नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में जो धर्म, जो सत्य, जो दया, जो तप और विद्या भगवान से नहीं जुड़े हैं, यानी ईश्वर वर्जित और सेक्युलर हैं, वे कर्ता यानी व्यक्ति के चित्त को पूर्ण रूपेण शुद्ध और पवित्र रखने में असमर्थ हैं। वे जीवन का रक्षा कवच नहीं बन पाते महाराज, और ऐसा व्यक्ति प्रायः अवसरवाद का शिकार बन जाता है और ऐसे व्यक्ति के लिए पग पग पर पतित हो जाने का खतरा रहता है। यह तो ईश्वर है जो हमारे हाथ को पकड़कर फिसलने से रोकता है और बचाता है महाराज। ईश्वर से जुड़ जाना, भागवत यान पर सवार होकर चलना है, फिर आंखें मूंद भी चलिए कोई बात नहीं। साथी बनकर बैठा है, वह साथी बनकर के बैठा हुआ है, ईश्वर अपना धर्म निभाएगा ही। यदि हमारे हृदय में ऐसा है कि मेरा साथी तो ईश्वर है, वो तो हमारे हृदय में बैठा ही है, तो वो तो धर्म निभाएगा ही, यही विश्वास है। अभी कल लोग हमसे पूछ रहे थे कि महाराज हम मांस भक्षण कर सकते हैं कि नहीं, तो हमने कहा कि आप यदि राक्षस कुल के हों तो अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि ये भोजन तो राक्षसों का है। तो आज समाज पतित हो रहा है, हर तरह से पतित हो रहा है, और उनको ईश्वर में विश्वास नहीं है। जिसको ईश्वर में विश्वास है वो पतित नहीं हो सकते। वो ये जानते हैं कि हमारे हर कार्य को ईश्वर देख रहा है, हमारे सोचने से पहले वो सोच रहा है, हमारे चलने से पहले वो चल गया है, हमारे कोई कार्य करने से पहले वो कर चुका है। ऐसा जो सोचता है वो ईश्वर उसके लिए नित्य है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।